जय गुरुदेव। अलौकिक गुरु इस YouTube चैनल में आप सबका फिर स्वागत है, अभिनंदन है। हम उस प्रसंग पे चलते हैं जहाँ जय गुरुदेव नाम की चर्चा किया गया और लोगों को ग्रंथों के माध्यम से अवगत कराया गया कि ग्रंथ बता रहा है, भेष देख मत भरमिए बूझ लीजिए ज्ञान, और बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। तो संसारिक ज्ञान में कंचन का मतलब होता है सोना, लेकिन अलौकिक ज्ञान में, उस मालिक के ज्ञान में, इस जय गुरुदेव रूपी जो पावन पवित्र ब्रह्म शब्द है, इसके अनुसार हम कंचन को क्या कहते हैं? यहाँ लौकिक ज्ञान में सोना कहते हैं, अलौकिक ज्ञान में सोना सत्य को कहते हैं। तो उस सत्य की पहचान जब तक कोई कसौटी पे नहीं आएगा, कसेगा नहीं, तब तक उसकी पहचान नहीं कर सकता। इसीलिए संसार के लिए बताया गया, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि इस कथा के बारे में, गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। इस नाम की महिमा, इस मालिक की महिमा, इस प्रभु की महिमा के बारे में संतों के अलावा और कोई जान ही नहीं सकता। मेरे मित्रों, अब अगर कोई पुण्यात्मा जानती है तो कैसे जानेगी? कि सोई जानहि जेहि देहि जनाई, अजानत तुमहि तुमहि होई जाई। कि सोई जानहि जेहि देहि जनाई, और जानत तुमहि तुमहि होई जाए। अब जो इसको जान गया है, उस प्रभु को पहचान गया है, वही किसी को पहचान करा सकता है। क्योंकि प्रभु के बारे में हम गए वीडियो में बताए कि ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरि नैना। विश्वामित्र वाले प्रसंग में है कि विश्वामित्र जी ऐसा कह रहे हैं, जो वैराग्य का ज्ञान है वही प्रभु है। तो वैराग्य का ज्ञान लौकिक ज्ञान, संसारिक ज्ञान तो है नहीं, अलौकिक ज्ञान है। जो अलौकिक ज्ञान है, अलौकिक सत्य है, वही प्रभु है। अब वह प्रभु जिसको हम गुरु महाराज के माध्यम से सुने कि यह जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, अब यह जय गुरुदेव नाम ही उन तमाम पुण्य आत्माओं को जगाने का काम करेंगी। यह जय गुरुदेव नाम जो है, यह सभी पुण्य आत्माओं को जगा सकता है, लेकिन उसमें कारण है कि यह केवल जय गुरुदेव नाम कह लेने से कोई जागने वाला नहीं है। क्योंकि सोया कहाँ है? कि मोह निशा सब सोहा निहारा, देखा ही स्वप्नया नेक प्रकारा। कि सभी जीवात्माएं आज मोह में हैं, और मोह की उत्पत्ति कैसे हुई? अज्ञान की वजह से। अज्ञान की वजह से ही मोह की उत्पत्ति हुई, और यह समाप्त हो गई आत्मज्ञान से। जब तक हमारे पास आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक मोह हमारे अंदर से भग नहीं सकता। और आत्मज्ञान को उत्पन्न करने के लिए हमको जय गुरुदेव नाम से, जब तक वह संत जगाएगा नहीं, तब तक यह जीवात्मा जो है वह ऐसे ही मोह निशा में सोती रहेगी। हाँ, अब कोई अनुमान लगाए कि नहीं सब लोग जग जाएंगे, सब लोग भक्ति कर लेंगे,
या सब लोग अपने उस धाम में पहुंच जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि हमको किसी मठ का मालिक नहीं बनना है, हम कोई गुरु नहीं हैं। हम इन तमाम गुरुओं, जो आत्मज्ञानी गुरु आए, जो आत्मज्ञानी संत आए, उनके निर्देशानुसार जो ग्रंथों की सत्यता अलौकिक ज्ञान में रखी गई है, उन सत्यता को उन तमाम पुण्य आत्माओं तक पहुंचाने का जो जिम्मेदारी मिली हुई है, उस जिम्मेदारी को हम हर कीमत पे निभाने की कोशिश करेंगे। वह परमात्मा, वह मालिक अगर ऐसा अवसर दिया है किसी भी पुण्य आत्मा का सेवा करने का, तो यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। मित्रों, यह जय गुरुदेव नाम, जिसको हम अलौकिक ज्ञान में जाने कि जय का मतलब जन्म से, गुरु का मतलब सत्य से, और देव का मतलब देवत्व से। देवत्व के सत्य का जो ज्ञान है वही उस मालिक का ज्ञान है। देवत्व के सत्य का जो ज्ञान है वही उस मालिक का ज्ञान है, उस प्रभु का ज्ञान है। दानवत्व के सत्य का ज्ञान तो मालिक का ज्ञान हो ही नहीं सकता। हम विचार करने की जरूरत है हमें, आपको। तो जो देवत्व के सत्य का ज्ञान है, जिसको हम जय गुरुदेव कहते हैं, यही ज्ञान लोगों को जगा सकता है। अब यह जो प्रभु का ज्ञान है, उस मालिक का ज्ञान है, अब वह किसके माध्यम से जगाएगा? जग के माध्यम से। जग कहते हैं संत को, तभी तो लिखा गया कि यही जग जामिनी जागहि जोगी, अपर मारथी पर पंच वियोगी। यही जग जामिनी जागहि जोगी। जग कहते हैं संत को, जगत कहते हैं संसार को। अब संत के पास अगर कोई पुण्य आत्मा पहुंच गई जो मोह निशा में सोई हुई है, भाई जगाना उसी को है जो सोया हुआ है। हम कहते हैं ना कि इस नाम को जगाना है। किस नाम को जगाना है? जय गुरुदेव नाम को ही जगाना है। और जय गुरुदेव नाम को अगर जगाना है तो कैसे जागेगा? कि हमारे अंदर देवत्व के सत्य का जन्म हो जाए। अगर हमारे अंदर दानवत्व के सत्य का जन्म रहा, पूरा जीवन बीत गया और दानवत्व के सत्य का जन्म ही रहा, हम विकारों में, अवगुणों में, अंधविश्वासों में, पाखंडों में इसी तरह अपने समय को गंवा दिए, तो कहाँ से कल्याण होने वाला है? कहाँ से यह जीव जग गया? जो उस ब्रह्म का, उस सत्य का अंश है, वह जगह कहाँ? वह तो सोया हुआ है। मोह निशा सब सोहन हारा देखें स्वप्न अनेक प्रकार। क्योंकि जगह तो उस पे परिणाम दिए गोस्वामी जी कि जाने हो तब ही जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। कि जब इन विषय भोग से वैराग्य आ जाए, त्याग आ जाए, तो जान लीजिए वह जीव जग गया। और वह जगेगा कैसे? जय गुरुदेव नाम से ही। जो देवत्व के सत्य का ज्ञान है वही किसी को जगा सकता है। दानवत्व के सत्य का ज्ञान, सांसारिक सत्य के ज्ञान या लौकिक सत्य का ज्ञान जो है वह किसी को नहीं जगा सकता है, कितना भी कोई कोशिश कर ले। वैसे तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि व्याप रहे संसार मोह माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भर दंभ कपट पाखंड।
या हरित भूमि त्रिशंकुल समझ पर नहीं पंथ, अजिम पाखंड बाधते लुप्त होए सदग्रंथ। इसीलिए जो सत्य का ज्ञान है वो आज भी सदग्रंथों में लुप्त पड़ा हुआ है, जिसके बारे में लिखते हैं गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। मेरे मित्रों, हम आपको विचार करना चाहिए कि वाकई यह जो अलौकिक ज्ञान है, जो अलौकिक गुरु है, जो उस मालिक का ज्ञान है, जो उस परमात्मा का ज्ञान है, वह किसी को जगा सकता है कि जो संसार में मनुष्य का ज्ञान है, जो सभी विकारों से ग्रसित है, जिसके अंदर सारी विकार कूट कूट के भरे हुए हैं, वह ज्ञान किसी को जगा सकता है? जगाना किसको है? इस शरीर को। इसके अंदर जो वह जीव है जो सोया हुआ है मोह निशा में। हम कहते हैं ना कि अर्जुन को मोह हो गया, तो अर्जुन का मोह कब भंग हुआ? जब कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया। तो कृष्ण क्या है? मेरा जन्म कर्म अलौकिक है, ऐसा कह रहे हैं। तो अलौकिक ज्ञान जब इनको दिया और वह दिव्य दृष्टि आई जो प्रभु का ज्ञान है, तो वह परमात्मा, वह परम सत्य किसी न किसी संत को माध्यम बना करके उस वैराग्य के ज्ञान को, उस परमात्मा के ज्ञान को पुण्य आत्माओं तक पहुंचाता है, जिससे वह जीवात्मा जग जाए जो मोह में सोई हुई है। अब तब जाकर के उनका मोह अर्जुन का भंग हुआ, ऐसा हम सुनते हैं। तो अब अलौकिक ज्ञान ही सुनने से, जो परमात्मा का ज्ञान है, जो प्रभु का ज्ञान है, उसी से हमारा कल्याण होने वाला है। हमारा अंदर से जो जीव है वह जग जाएगा। इसीलिए तो कहा गया कि अंदर बाटे लिखनी बंदी, बाहर खोजे कागा। लोग बाहर खोज रहे हैं, लोगों को बाहरी आभूषण से जगा रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि भेष देख मत भरमी, ये बूझ लीजिए ज्ञान। यह वेशभूषा देख करके आप लोग अदंक मत होइए, इस ज्ञान को बूझिए। यह ज्ञान ही आपका कल्याण करने वाला है, जो उस प्रभु का ज्ञान है, जो उस परमात्मा का ज्ञान है। कोई व्यक्ति किसी का क्या कल्याण कर सकता है? व्यक्ति नहीं कर सकता है, विचार कल्याण करेंगे। मेरे मित्रों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सादर जय गुरुदेव।